अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने चैप्टर नंबर 3 गैसेस क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट की। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है गैसेस के बारे में। फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ऑलमोस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल टाइप लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और 3 एक एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। ऑलमोस्ट 15 to 16 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप नंबरों में लगा सकते हैं कि 15 मार्क्स का पेपर 15 to 16 मार्क्स का पेपर इस जो है आपका चैप्टर गैसेस में से आता है, ठीक है। लेक्चर्स हमारे जो होंगे वो इस तरह होंगे कि पहले मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, देन टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज जो बोर्ड में आए होंगे, ठीक है, और देन इसके बाद एमसीक्यूज के बाद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पेपर्स में आए होंगे। चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने मैटर को पढ़ा होगा 9th क्लास में। अच्छा, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट अ mass and occupies space, जो mass रखती है और स्पेस को क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, वो क्या है? मैटर, ठीक है। एनीथिंग दैट अ mass and occupies space is called मैटर। और कितनी स्टेट्स है मैटर की? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। 4 स्टेट्स है मैटर की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब हमारा जो चैप्टर है, मेन जो हमारा कंसर्न होगा इस चैप्टर में, हमारा जो चैप्टर होगा वो गैसेस के रिलेटेड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो लिक्विड होगा, उससे नेक्स्ट सॉलिड होगा। ये गैसेस, लिक्विड, सॉलिड है, इसमें से ऑलमोस्ट 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पूरे पेपर में आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देख लो इन तीनों चैप्टर में कि कितनी वेटेज है, कितना ज्यादा पोर्शन इन चैप्टर में से आ रहा है, ठीक है। तो लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में देखो, द गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, यानी इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। ना इनकी डेफिनेट शेप होती है और ना इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस कैन डिफ्यूज एंड इफ्यूज, ठीक है। गैसेस को हम डिफ्यूज भी कर सकते हैं और इफ्यूज भी कर सकते हैं। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन का फिनोमेना नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह इसका टॉपिक आएगा तो डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस देखो, ये कंटेनर है फॉर एग्जांपल, इसमें जो गैसेस के मॉलिक्यूल है ना वो ऐसे दूर दूर होते हैं। जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो है आपके जो मॉलिक्यूल हैं गैसेस के करीब करीब आके तो गैसेस क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट देखो, गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन कूलिंग। देखो फिर से वही कंटेनर लिया, इसमें गैस के मॉलिक्यूल लिए। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है, ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब यहां से हम हीट देते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, तो ये क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। क्या दूर दूर हो जाते हैं? तो दूर दूर जब होते हैं एक दूसरे से तो गैस क्या कर जाती है? एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। मैंने पहले बताया कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशंस में होते हैं और वो ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रेशर जब ये यानी कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं ना, जब ये कंटेनर की वॉल के यानी देखो ये गैस के मॉलिक्यूल है,
ठीक है, ये मॉलिक्यूल गैस की वॉल के साथ जब कंटेनर की वॉल के साथ जब टकराएंगे ना, तो ये क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, गैसेस हैव वीक इंटरमॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, ये अगर गैस है ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो इनमें क्या होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। गैसेस की देखो डेंसिटी क्या होती है, गैसेस की लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो गैस है एक कंटेनर में, उसने इतना ज्यादा वॉल्यूम क्या किया है, कवर किया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ड्यू टू लो डेंसिटी गैस बबल, यानी लो डेंसिटी की वजह से गैस किधर मूव करती है, बबल करती है थ्रू लिक्विड एंड टेंड टू राइज अप, यानी ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। जब हम हाईली कंप्रेस्ड गैस, अब जो थॉमसन इफेक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हम गैसेस को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। लिक्विड में गैस को क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगा के लिक्विड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हाईली कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपैंड किया जाता है तो कूलिंग काज होती है, कूलिंग काज होती है, तो वहां पे गैस क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, लिंड्स मेथड में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि लिक्विड आप जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर की शेप वो क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, उस शेप में आ जाएगा। अगर गिलास में डालते हैं तो गिलास की शेप, अगर किसी जग में डालते हैं तो जग की शेप में लिक्विड आ जाता है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस इजीली नहीं कर सकते। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज भी क्या होती हैं, हाई होती हैं एज कंपेयर टू गैसेज। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं एज कंपेयर टू गैसेज। लिक्विड शोज डिफ्यूजन एंड एवापोरेशन का फिनोमेना क्या करता है, लिक्विड शो करता है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू देयर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। ये कंप्रेसिबल बिल्कुल नहीं होता, ये इसमें डिफ्यूजन का फिनोमेना भी नहीं होता। इसमें वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं गैस, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन। ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने 9th 10th में भी पढ़ी हैं। ठीक है, कि गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है कि लिक्विड की उसने प्रॉपर्टीज 3 पता की है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट्स। प्रेशर की यूनिट से पहले हम प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया का यूनिट। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। ये जो है ना प्रेशर का ऐसा यूनिट। ठीक है, ये भी एक दफा एमसीक्यू में पूछा गया 3-4 दफा कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर बताओ। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रेशर की बहुत सारे यूनिट्स हैं, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यानी Hg क्या है, मरकरी है, टॉर है, एटमॉस्फेयर है, पास्कल है, psi है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। जो psi है ये इंजीनियरिंग वर्क में यूज होता है। जो मिली बार भी एक यूनिट है। ठीक है, प्रेशर का मिली बार यूज करते हैं मेट्रोटॉइड्स
मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जो प्रेशर ऑफ एयर विच कैन सपोर्ट। अब एटमॉस्फेयर की जब डेफिनेशन बता रहा है कि वो प्रेशर जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम को एट सी लेवल पे सपोर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखो उसने ये क्या बताया कि 1 ATM किसके इक्वल है, 1 ATM, इसकी कन्वर्जन देख, 1 ATM किसके इक्वल है, 760 टॉर्क। 760 टॉर्क 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 ATM किसके इक्वल है, 1 ATM फिर अगेन किसके इक्वल है, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर 1000 के साथ डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, किलो KPA, ठीक है। और ये यानी कि जो किलो पास्कल है ये पाउंड्स 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के, पाउंड पर स्क्वायर इंच के इक्वल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं साफ सा करके आपको लिख देता हूँ कि देखो ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की, देखो ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 ATM 760 टॉर्क की इक्वल है, वो 10, 13, 25 पास्कल की इक्वल है, ठीक है। हम इसको किलो पास्कल जब लिखेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, और 1 ATM कितने पाउंड्स पर स्क्वायर इंच की इक्वल है, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं पेपर्स में वो क्या है, लिक्विड आर लेस कॉमन देन गैसेस एंड सॉलिड। लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सबस्टेंस कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन रिलेटिव नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिक्विड जो है कम पाया जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड गैसेस। ये पेपर में 2 दफा क्वेश्चन आया। प्रेशर की डेफिनेशन पूछी है, प्रेशर की डेफिनेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, और फोर्स एक्सेप्टेड बाय द 760 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्करी ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये सारा कुछ मैं अभी पीछे बता के आया हूँ कि 1 ATM 760 टॉर्क के इक्वल 760 mm ऑफ Hg के इक्वल, ये इसको 10, 13, 25 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये इसको किलो पास्कल और 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन पूछिए तो ऊपर अभी हमने डिफाइन करके आए हैं इसको, तो ये डेफिनेशन ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर कितनी है, क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनदर यूनिट क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा जो आज का टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस और यूनिट ऑफ प्रेशर में से ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में आए थे। अब नेक्स्ट देखो, लिक्विड की प्रॉपर्टीज पूछी हैं। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता बल्कि उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एवापोरेशन और डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करती है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस स्ट्रांग होती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। ये कुछ प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर 3 टाइम्स पूछा गया, तो इस ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ मिलीबार इज कॉमनली यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। टॉपिक की हमने सबसे पहले डिस्कशन की, टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर हमने उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए थे वो हमने डिस्कस किए। तो ये हमारा एफएससी पार्ट 1 क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया, उसका पहला लेक्चर था। थैंक यू।